गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडेस टॉपिक आर पार्टीशन ऑफ इंडिया। हमने इसका पहला पार्ट पहले कर चुका है अपलोड। अब सेकंड पार्ट की बारी है। जहां तक हमने देखा था कि मोहम्मद अली जिन्ना 1915 तक, ठीक है। अब 1916 में ऑन द ओकेजन ऑफ बीएचयू फाउंडेशन डे में क्या होता है कि गांधी जी रिटर्न करते हैं, लेकिन उनका जो मेन मोटिव था, क्योंकि वो साउथ अफ्रीका में काफी अपना एक्ट करा चुके थे, इसकी वजह से होता क्या है कि उनको इंडिया में एक जान पहचान मिल चुकी थी। तो फाउंडेशन डे के उसमें क्या होता है कि लोग मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, इनको इनवाइट करते हैं और ये लोग जाते कहां पे हैं। फर्स्ट पब्लिक इंटरेक्शन जो गांधी जी का होता है वो होता है बीएचयू फाउंडेशन डे। वहां पे बहुत सारे राजा महाराजा, राजा ऑफ बनारस, राजा ऑफ पटियाला, ये सब लोग होते हैं, कुछ ब्रिटिशर्स भी होते हैं। लेकिन ये सोचने वाली बात है गांधी जी जैसा इंसान की सोच क्या है। इस सोच को हम एक छोटे से इंसिडेंट से समझ सकते हैं। जैसे वो बताते क्या है, जब उनकी बारी आती सब लोग बोल लेते हैं तो उनको इन्वाइट किया, तो वो कहते हैं कि ये इस जो यूनिवर्सिटी आप खोल रहे हैं इसका मेन मोटिव क्या है। जो किसान है, जो मजदूर है, उनके बच्चों को पढ़ाना, बट उनका रिप्रेजेंटेशन यहां पे तो है ही नहीं। यानी कि जो मेन कोर लोग हैं, जो मेन आबादी है, उसका रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। और ये एक सोच बताती है कि महात्मा गांधी किस तरह से अपनी चीजों को सामने रखते हैं। आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि महात्मा गांधी जी के जो पॉलिटिकल टीचर थे, एक तो थे गोपाल कृष्ण गोखले, जो हम सबको पता है, और दूसरे थे मोहम्मद अली जिन्ना। ये बहुत रेयर लोगों को पता है कि मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो उनके पॉलिटिकल लीडर्स थे। अब बात करते हैं पॉलिटिकल की। उन्होंने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हो चुका है, एलाइड पावर्स जीत चुकी हैं और जो खलीफा थे वो हार चुके हैं। तो मुस्लिम को सपोर्ट करने के लिए गांधी जी का देखते जो ब्रेक हुआ था हिंदू मुस्लिम एकता, उसको फिर से रिबिल्ड करने के लिए 1920s में क्या होता है कि लोग आते हैं और अली ब्रदर्स, जो अली ब्रदर्स हमारे हैं, ये इस खिलाफत मूवमेंट के इंडिया के लीडर हैं। उनसे गांधी जी मिलते हैं और हिंदू मुस्लिम एकता को एक अच्छे तरीके से लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं कि क्या है। और वो अपील करते हैं 1920s में कि आप खिलाफत आंदोलन का साथ दीजिए, और बाद में जो सेकुलर स्टेट की जो उनका सोच थी उसको एक मजबूती प्रदान करते हैं। कौन? गांधी जी, ठीक है। और धीरे धीरे क्या होता है, खिलाफत मूवमेंट को इंडिया में अली ब्रदर्स करते हैं और चीजें जो हिंदू मुस्लिम एकता थी वो खराब हो गई थी, वो फिर से बिल्ड होना स्टार्ट हो जाती है। फिर ये सारी चीजें चलती, लेकिन ये देखा कैसे जाएगा। जो ब्रिटिशर्स थे वो ये चीज कैसे देख सकते थे कि हिंदू मुस्लिम एकता जो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार लाए थे उसको कैसे वो आगे बढ़ाएं। तो होता क्या है, म्युनिसिपल अमेंडमेंट एक्ट आता है, म्युनिसिपल अमेंडमेंट एक्ट 1923। इसमें क्या होता है, जो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात होती है, जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र था वहां पे उनकी सीटों को इंक्रीज कर दिया जाता है। और इससे होता क्या है कि जो पिछले हिंदू थी, हिंदू खफा होते हैं। और उस वक्त तक आरएसएस का फाउंडेशन आने वाला है, शुद्धि मूवमेंट चल रहा है। उस वक्त क्या चल रहा है, शुद्धि मूवमेंट चल रहा है। वीर सावरकर जो सेलुलर जेल में बंद थे, उनका क्या होता है, वो बुक लिखते हैं जिसका नाम होता है हिंदुत्व, हु इज अ हिंदू, हु इज अ हिंदू। और इसमें वो एक कॉन्सेप्ट लाते हैं हिंदू नेशन का, ठीक है। और यहां से शुद्धि मूवमेंट आ गया। अब ये सारे लोग कांग्रेस पे प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप जिस सेकुलर की बात कर रहे हैं क्या वो पॉसिबल है। ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं दिखता हुआ दिख रहा है। और उधर से जो कि क्या नाम मुस्लिम लीग थी, वो पहले से ही क्या नाम है, कांग्रेस को हिंदुत्व होने की पार्टी दे दी गई है। इसी प्रेशर में आकर और जो मूवमेंट चल रहे थे, इसी में फॉर्म होता है आरएसएस। और इन सारे इंसिडेंट्स को जोड़ने के बाद होता क्या है कि फाइनली इलेक्शन आता है, किसका, 1926 का। और इसमें क्या होता है, कांग्रेस ने इन प्रेशरों में आके पूरी तरह से हिंदुत्व की कैंडिडेट जो थे वो हर जगह उतारे। अब कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग में ये चीज दिखाई देने लगी कि वो पुख्ता मान गए कि जिसकी वो बात कर रहे थे, उनका जो सोच था कि हिंदुत्व की पार्टी है, वो कहीं ना कहीं स्टेब्लिश हो रही है। यानी कि कांग्रेस अब पूरी तरह से उस चीज के दायरे में आ गई है कि कांग्रेस सेकुलर नेशन नहीं है और वो रिलीजियस पॉलिटिक्स
कर रही है। इससे नुकसान क्या होता है? नुकसान उन लोगों का होता है जो सेकुलर के लिए बात कर रहे थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू, जैसे गांधी जी, जैसे लाला लाजपत राय। ये लोग सेकुलर होने की बात करते थे, बट ये इंसिडेंट जो था ये कहीं ना कहीं इनके पैटर्न को बदलता है। और 1930 में मोहम्मद इकबाल जो थे वो इलाहाबाद कॉन्फ्रेंस में क्या कहते हैं कि हमको सेकुलर स्टेट चाहिए, यानी कि अलग स्टेट जिसमें मुस्लिम आबादी मुख्य रूप से होती हो। यहां पे हमें एक ध्यान रखना है, यहां पे स्टेट की बात हो रही है, कहीं पर भी नेशन की बात नहीं हो रही है। और जब नेशन की बात ही नहीं हो रही है तो किस चीज का मतलब हमारे लिए होता है? अब एक हमें याद रखना है, चौधरी रहमत अली ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद वो एक कॉन्सेप्ट लाते हैं पाकिस्तान का, और पाकिस्तान में आई गायब होता है। यानी कि फर्स्ट टाइम 1930s में पाकिस्तान वर्ड का उल्लेख होता है। कौन करता है? चौधरी रहमत अली। ये कहां पे है? ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक स्कॉलर थे। अब जब ये सारी चीजें हो रही हैं तो कहीं ना कहीं जो ब्रेक हुआ हमारा एकता, वो और पुख्ता होता चला जा रहा था। और इसकी वजह से होता क्या है कि लोग अपनी चीजों को समझ नहीं पाते हैं। और फाइनली मोहम्मद अली जिन्ना 1960 में रिजाइन देके चले ही गए होते हैं। अब बात क्या आती है कि मोहम्मद अली जिन्ना जो रिजाइन कर चुके थे उनको अब उनका कमबैक कैसे होगा? उनका कमबैक होगा लियाकत अली खान के लंदन दौरे से। ये माना जाता है, कुछ लोगों का, कुछ स्कॉलर्स का ये मानना है कि लियाकत अली खान लंदन जाते हैं, जिन्ना से मिलते हैं और उनको समझाते हैं कि इंडिया आइए और जो एक नेशन की थ्योरी है, यानी कि जो पाकिस्तान की एक अलग मांग है, उसको पूरा करिए। और फाइनली होता क्या है, अप्रैल 1934 में वो इंडिया में वापस करते हैं। लेकिन अब वो जिन्ना नहीं है जो पहले के थे, 1906 के थे, 1915 के थे, 1916 के थे। अब उनकी सोच, उनका विचार पूरी तरह से बदल चुका है। अब उनका मानना क्या है कि हमें अलग नेशन चाहिए। अलग नेशन मतलब पाकिस्तान की मांग आने वाली है, लेकिन ये आएगी नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जो बचा हुआ है उस चीज को हम बाद में सबमिट करते हैं। थैंक यू सो मच।